सीने में जलन, आंखों में तूफान। ये गीत है सन 1978 में आई फिल्म गमन का। इस गीत को लिखा था गीतकार शहरयार ने। इस शहर में हर शख्स पर। जी हाँ, वही शहरयार साहब जिन्होंने पुरानी वाली उमराव जान और निकाह जैसी फिल्मों के गाने भी लिखे हैं। फिल्म गमन का संगीत दिया था मशहूर संगीतकार जयदेव ने और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी फारूक शेख और स्मिता पाटिल ने। इस फिल्म के निर्देशक थे मुजफ्फर अली। मगर आज हम बात करेंगे उस गायक की जिसने इस मशहूर गजल को गाया है। आखिर क्यों इस सुपरहिट गजल को गाने के बाद रो पड़ा था ये गायक? आज द दिल्ली टॉकीज में इसी की कहानी। फिल्म गमन ऐसे प्रवासी की कहानी है जो अपने परिवार को पीछे छोड़कर बंबई आता है। बंबई आए वाले का पहला कदम यहाँ ही पड़ता और सपनों के इस शहर में पैर जमाने की कोशिश करता है। लेकिन बंबई पहुंचने पर वो अचंभित हो जाता है और जल्द ही वास्तविकताओं से परिचित होने पर वो उलझन में पड़ जाता है और अंततः निराशा में फंस जाता है। एक तरफ शहर का आकर्षण और दूसरी तरफ मातृभूमि में परेशान परिवार। बहुत हो गया बंबई, नहीं चाहिए बंबई की कमाई। पैसों का इंतजाम करके फौरन चले आइए। इस फिल्म के मुख्य किरदार फारूक शेख हैं जो एक प्रवासी की भूमिका में है। जब वो अपनी आजीविका कमाने के लिए मुंबई की सड़कों पर टैक्सी चलाते हुए दिखाई दे रहा था, तब बैकग्राउंड में ये गीत बजता है। आंखों में तूफान सा क्यों है। संगीतकार जयदेव द्वारा रचित इस गीत को शहरयार ने लिखा है। शहरयार की कलम से निकले शब्द इतने संक्षेप में मुंबई के जीवन का बारीकी से वर्णन करते हैं जो आमतौर पर इस शहर की चमक के कारण दब जाती है और इसकी अनदेखी की जाती है। इस गीत को गायक सुरेश वाडकर ने गाया है। गाने का दृश्य ट्रैफिक लाइट के नारंगी और लाल होने से शुरू होता है। गाड़ियां रुकती हैं और लोगों का झुंड सड़क पार करना शुरू कर देता है। एक के बाद एक कई डबल डेकर सिटी बसें दिखाई देती हैं। सभी बसें लोगों से खचाखच भरी हैं और वहीं बड़ी संख्या में लोग बस छूट जाने के बाद भी बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे हैं। लोगों की इस कभी ना रुकने वाली भीड़ को देखकर वो हैरान रह जाता है। वो सोचने लगता है कि शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों। हर शख्स इतना बेचैन क्यों है। हर शख्स रोजी रोटी की तलाश में, खुशियों की तलाश में लगातार भाग रहा है और हर शख्स इतना बेचैन और निराश नजर आ रहा है। इस फिल्म की नायिका स्मिता पाटिल, जो कि फारूक शेख की पत्नी की भूमिका में है, की छवि के साथ एक अंतराल के बाद इस गाने का पहला छंद शुरू होता है। तो सुने का बहाना कोई ढूंढे। एक तरफ अरब सागर का एक मनोरम दृश्य दिखता है जो धीरे धीरे मरीन ड्राइव की ओर बढ़ता है। एक तरफ असली सागर है, दूसरी तरफ लोगों का सागर। विडंबना यह है कि लोगों के इस सागर में हर कोई अकेला और अलग थलग है। ये कौन सी मंजिल है रफीको। ये कौन सी अजीब मंजिल है जहां सिर्फ अकेलापन है। हर जगह एक अंतहीन जंगल क्यों नजर आता है। वो प्रवासी खुद भी अपने परिवर्तन को झेल नहीं पा रहा है। एक ग्रामीण व्यक्ति जो अपने गांव में सीमित संसाधनों के साथ खुशी से रह रहा था, इस महानगर में एक प्रवासी बन गया। देख के हैरान सा क्यों है। जो कठोर शहरी वातावरण में पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहा है और जहां वो हमेशा एक अजनबी, एक बाहरी व्यक्ति ही रहेगा। ये संगीतकार जयदेव की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक बन गई। जयदेव ने इस फिल्म के साउंड ट्रैक के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। सुरेश वाडकर की आवाज में ये गीत अमर गीत बन गया। गायक सुरेश वाडकर ने फिल्म इंडस्ट्री को बहुत से नायाब गीत दिए। मेरी किस्मत में नहीं शायद गले लगा दे रुत ये सुहानी है। ये लता मंगेशकर और राज कपूर की पहली पसंद हुआ करते थे। सीने में
में जलन, आंखों में तूफान। इस गीत को अपनी मधुर आवाज देने वाले गायक सुरेश वाडकर को संगीतकार जयदेव ने साल 1976 में सुर श्रृंगार प्रतियोगिता में गाते हुए सुना था। सुरेश वाडकर ने जब ये प्रतियोगिता जीती तो इस प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में शामिल मशहूर संगीतकार रविंद्र जैन ने मंच से घोषणा की थी कि वो विजेता गायक को अपनी फिल्म में गाने का मौका देंगे। रविंद्र जैन ने अपना वादा निभाया और राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म पहेली में पहली बार सुरेश वाडकर को गीत गाने का मौका मिला। क्योंकि इस प्रतियोगिता में संगीतकार जयदेव भी शामिल थे, तो जयदेव ने सुरेश वाडकर से निर्देशक मुजफ्फर अली की फिल्म गमन में एक गीत गवाया। शायर शहरियार की गजल सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है गाकर सुरेश वाडकर ने अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की। जब सन 1978 में आई फिल्म गमन का ये गीत सीने में जलन रिकॉर्ड होना था तो सुरेश वाडकर पूरी तैयारी के साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचे। ये गाना उनकी दमदार आवाज में रिकॉर्ड हो गया। संगीतकार जयदेव जैसा गाना सुरेश वाडकर से गवाना चाहते थे, उन्हें एक ही टेक में वो गाना मिल गया, लेकिन सुरेश वाडकर को गाने में कमी लग रही थी। वे चाहते थे कि गाने को एक बार फिर से रिकॉर्ड करवाया जाए। उन्होंने संगीतकार जयदेव से कहा भी, मगर संगीतकार जयदेव रिकॉर्डिंग से संतुष्ट थे। सुरेश वाडकर ने इस किस्से का जिक्र एक इंटरव्यू के दौरान किया। उन्होंने बताया कि वो इस गाने को दोबारा से रिकॉर्ड करवाना चाहते थे, मगर ऐसा हो न सका। वे घर पहुंचकर खूब रोए। इस पर उनकी बहन ने उन्हें समझाया कि जब संगीतकार जयदेव जी इस गाने से संतुष्ट हैं तो इसका मतलब गाना बढ़िया रिकॉर्ड हुआ होगा। और इस पर उन्होंने कहा कि आप अपना दिल छोटा न करें। संगीतकार जयदेव सही थे। आज भी इस गीत का जादू बरकरार है। हर इंसान इस गीत को सुनकर इसमें डूब जाता है, मानो ये उसी की जिंदगी पर लिखा गया गीत हो। इस गीत को बने हुए 4 दशक से अधिक समय हो गया है, मगर यह संगीतमय और काव्यात्मक कृति मुंबई के जीवन के लिए आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। सीने में जलन। आज के किस्से में इतना ही। दीजिए इजाजत।